अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। आज मैं संस्कृत जो है बुक पीयूषम उसका पाठ 6 है संस्कृत साहित्य पर्यावरणम। संस्कृत साहित्य में पर्यावरण का क्या महत्व है उस चैप्टर को पढ़ाऊंगी कि संस्कृत साहित्य में पर्यावरण क्या हुआ। पेड़ पौधे, लता, द्रुम, जानवर, पक्षी, हमारे चारों आस पड़ोस में चारों तरफ जो पर्यावरण है उसका संस्कृत साहित्य में क्या महत्व है। यह वर्ग 9 की पाठ्य पुस्तक का है, पाठ 6, और इसका मैं संपूर्ण पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ाऊंगी। अगर आप लोगों को जो हिंदी का बुक है गोधूली भाग 1 उसका जो अगर प्रश्नोत्तर चाहिए, चैप्टर में किसी तरह की दिक्कत हो तो उसको भी मैं अपने चैनल पे पढ़ा रखी हूँ, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए पाठ 6 की तरफ संस्कृत साहित्य पर्यावरणम जो है उसके तरफ आगे बढ़ते हैं। अधुना वैज्ञानिक युगे यदा प्रकृति असंतुलिता जाता तदा पर्यावरणस्य चर्चा भवति। अधुना का क्या अर्थ होता है? आज। अधुना का मतलब होता है आज। वैज्ञानिक युग में यदा का अर्थ होता है जब। और प्रकृति असंतुलिता, प्रकृति असंतुलित हो गई है। तदा पर्यावरणस्य चर्चा भवति, तदा का अर्थ होता है तब, और पर्यावरण की चर्चा हो रही है। जब प्रकृति असंतुलित हो जाती है तब तो पर्यावरण की चर्चा होगी ही। अब कथं प्रदूषणं दूरीकरणीयं प्रकृति संतुलिता भवेत् पशु पक्षिणः स्वरूपेषु स्थिता भवन्तु। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब प्रकृति असंतुलित हो, जब प्रकृति जो हो संतुलित रहती है तो पशु पक्षी क्या करते हैं? अपने अपने रूप में स्थित होते हैं। पशु पक्षी अपने अपने रूप में। अभी वैज्ञानिक युग आ गया है, टेलीफोन, रेडियो भी अब समाप्त हो गया। अब न्यूज़पेपर से काम चल रहे हैं, न्यूज चैनल काम कर रहे हैं, तो अनेक तरह के यंत्र काम कर रहे हैं। तो जब प्रकृति संतुलित रहती है तो पशु पक्षी अपने अपने रूप में स्थित रहते हैं। और क्या होते हैं? मानवस्य शुद्धं जलं वायु च लभेत। और मानव का अर्थ होता है मनुष्य। मनुष्य शुद्ध जल और वायु पाते हैं। जीवनं च कल्याणमयं स्यादिति प्रश्न भूय भूय सर्वान आंदोलयति। और क्या होते हैं? जीवन कल्याण में होता है, यह प्रश्न बार बार सबको आंदोलित कर रहा है। अब मनुष्य के सामने यह प्रश्न खड़ा हो गया है कि जब पर्यावरण संतुलित रहता है तो पशु पक्षी भी अपने रूप में स्थित होते हैं, मनुष्य को भी शुद्ध जल, वायु इत्यादि मिलता है। और जब शुद्ध जल वायु मिलेगा तो हमारा जीवन जो है वह कल्याणमय रहेगा। यह प्रश्न सबको प्रश्नदायक लगता है, सबको आंदोलित कर रहा है कि ऐसा होता था। अब क्या है? संस्कृत साहित्य नियमवस्था आसीदिति पाठेऽस्मिन् संक्षेपणे आदर्श रूपस्य प्रावरणस्य निरूपणं भवति वर्तते। तो यहाँ कह रहा है कि संस्कृत साहित्य में यह अवस्था नहीं थी। इस पाठ में, अभी जो हम पाठ पढ़ाएंगे, संक्षेप में पर्यावरण के आदर्श रूप का निरूपण किया गया है। भूमि जलं नभो वायुरंतरिक्षं पशु अस्त्रीणं साम्यं स्वस्थत्वमेतेषां पर्यावरण संज्ञकम्। अब शब्दार्थ देखते हैं कि त्रिनम का क्या अर्थ होता है। त्रिनम का अर्थ होता है घास, यहाँ वनस्पति जगत से लिया गया है इसको। और साम्यम का अर्थ होता है संतुलित स्थिति। अस्वस्थत्वम स्वस्थ स्थिता पशु जानवर, यहाँ प्राणी जगत से लिया गया है इसको। अब हिंदी अनुवाद देखते हैं कि भूमि जलं नभो वायुरंतरिक्षं पशु अस्त्रीणं साम्यं स्वस्थत्वमेतेषां पर्यावरण संज्ञकम्। धरती, जल, आकाश, वायु, अंतरिक्ष, प्राणी जगत तथा वनस्पति, इन सब की संतुलित एवं स्वस्थ अवस्था का नाम क्या है? पर्यावरण है। भूमि जलं नभो वायुरंतरिक्षं पशु अस्त्रीणं साम्यं स्वस्थत्वमेतेषां पर्यावरण संज्ञकम्। अब ये तो हिंदी अनुवाद बता दिए थे, लेकिन अब देखिए व्याख्या करने के लिए आपको लोगों को कहा जाएगा। तो व्याख्या में क्या होता है? बढ़ा चढ़ा करके किया जाता है व्याख्या। तो इसका व्याख्या करने के लिए कहा जाएगा तो आप लोग ऐसे करेंगे। संस्कृत साहित्य पर्यावरणम पाठ के इस श्लोक में, यह एक श्लोक है
और इस श्लोक में पर्यावरण की परिभाषा दी गई है। ये जो है लिखा हुआ श्लोक, इसमें पर्यावरण की परिभाषा है। कवि का कहना है कि धरती, जल, आकाश, वायु, अंतरिक्ष तथा जंतु तथा वनस्पति जगत, इन सभी का संतुलन में रहना आवश्यक है। एक का संतुलन नहीं, किसी एक का संतुलन बिगड़ जाएगा तो पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वनस्पति जगत, इन सभी के संतुलन में रहना आवश्यक है। पर्यावरण का अर्थ ही है कि इनका संतुलित एवं स्वस्थ हालत में रहना। अब दूसरा श्लोक है कि संस्कृत साहित्यस्य महती परंपरा संसारस्थ सर्वान् विषयानुकृत्य प्रचलित प्रकृति संरक्षण पर्यावरणस्य संतुलन वा तत्र स्वभावतः उपस्थिता पितमस्थिता वैदिकुका प्रकृति रूप करणानि। अब इस बड़ा सा शब्द है, यहाँ देखते हैं, देव रूपाणी प्रकलितान्य भवन पर्जन्यो वेदे इत्थं अस्तूयते। अब इसका शब्दार्थ देखते हैं कि शब्दार्थ क्या होगा। तो महती का अर्थ होता है महान, और उड़ी कृत्य का क्या अर्थ होगा, अंगीकार करके, और उपस्थापितम उपस्थित हैं, और स्वभावता का क्या अर्थ होगा, स्वाभाविक। तत्र स्वभावता, यहाँ संतुलित व तत् स्वभावता, तो स्वभावता का अर्थ होता है स्वाभाविक रूप से, सहज भाव से, और प्रकृति का अर्थ होता है उपकरणानि, प्रकृति के अंग यथा वायु, जल, नदी, पर्वत, समुद्र, सब क्या हैं, वायु, जल, नदी, पर्वत, समुद्र, जीव जंतु, ये सब है ना, वो प्रकृति के अंग हैं। यही तो प्रकृति के अंग हैं। जैसे हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, उसी तरह वायु, जल, नदी, पर्वत, समुद्र, ये सब प्रकृति के अंग हैं। और पर्जन्य का अर्थ होता है जल से भरे, बरसने वाले। मेघांग इत्थंग, इस प्रकार से। स्तूयते का अर्थ होगा स्तुति की जाती है। अब संस्कृत साहित्य से महती परंपरा संसारस्थ सर्वान् विषयानुकृत्य प्रचलित प्रकृति संरक्षण पर्यावरणस्य संतुलन वा तत्र स्वभावतः उपस्थित पितमस्ति। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं कि संस्कृत साहित्य की महान परंपरा। संस्कृत साहित्य से महती परंपरा का क्या अर्थ होगा, संस्कृत साहित्य की महान परंपरा सभी विषयों को अंगीकार कर प्रचलित हुई है। अब वैदिक कुका प्रकृति रूप करणानि देव रूपाणी प्रकलिता न भवन पर्जन्यो वेदे इत्थं अस्तुते। अब प्रकृति का संरक्षण या पर्यावरण का संतुलन उसमें स्वाभाविक रूप से यहाँ स्थापित होता है। और वैदिक कुका का अर्थ होता है वेदों के समय प्रकृति के विभिन्न अंग थे, उपकरण थे, जो देवताओं के रूप में कल्पित हुए हैं। वेद में बरसने वाले बादल की इस प्रकार स्तुति की गई है। वेद में जो बरसने वाले बादल थे, तो वेद में उनकी स्तुति इस तरह से की गई है। अब तीसरा श्लोक है कि ईरा विश्वस्मय भुवनाय जायते यत् पर्जन्य पृथ्वी रेतास्वती। अब इसका शब्दार्थ देखते हैं कि ईरा का अर्थ होता है धरती, और जायते का अर्थ होता है उत्पन्न करती है, जन्म देती है, और रेत सावती का अर्थ होता है जल द्वारा रक्षा करता है। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं कि ईरा विश्वस्मय भुवनाय जायते यत् पर्जन्य पृथ्वी रेत सावती। कह रहा है कि धरती ही विश्व के कल्याण हेतु बादल को जन्म देती है। अब आप लोग कहेंगे कि धरती बादल को कैसे जन्म देगी, तो आप वाटर साइकिल पढ़े होंगे, तो उसके द्वारा जो है सो समुद्र है, नदी है, तो उसमें जल रहता है प्रचुर मात्रा में, भारी मात्रा में वहां जल रहता है। तो वह जब वाष्पीकरण होता है, उसमें सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, तो वह वाष्पीकरण होता है, और फिर जाकर के वह आकाश में जाकर के वहां से बादल बन जाता है। और फिर वह बादल जो पुनः अपने जल से पृथ्वी की रक्षा करता है, वह बादल फिर मेघ बन करके, बारिश बन करके और पृथ्वी की रक्षा करता है। पृथ्वी पर जितने जीव जंतु गर्मी से व्याकुल होते हैं, तो उनको वह ठंडा करता है और उसकी रक्षा करता है। और यहाँ वर्षा के राजा कौन है, देवराज इंद्र।
तो इंद्र का वेद में क्या है, स्तुति किया गया है। अब तीसरा श्लोक का व्याख्या देखते हैं। हिंदी अनुवाद तो मैं कर ही चुकी हूँ, व्याख्या देखते हैं कि इरा विश्वस्मय भुवनाय जायते यत पर्जन्य पृथ्वी रेत सावती। वेद से संकलित संस्कृत साहित्य पर्यावरणम की यह स्तुति मेघ के प्रति है। किसके प्रति है, तो मेघ के प्रति है यह स्तुति। और पृथ्वी ही मेघों को उत्पन्न करती है। मैं इसे पहले बता चुकी हूँ कि पृथ्वी ही मेघों को उत्पन्न करती है। और पुनः, पुनः का अर्थ होता है फिर, वही मेघ ग्रीष्म से मतलब संतप्त धरती को, गर्मी से व्याकुल धरती को अपने जल से सींचकर जीवन प्रदान करता है। और इस प्रकार मेघ पृथ्वी की रक्षा करते हैं, अर्थात पृथ्वी के जीवों की रक्षा करते हैं। चौथा श्लोक है कि मेघः पृथ्वी जलेन रक्षति तदा सर्वेभ्यः अन्नं भवति ये वनस्पतयः फलयुक्ता अफलावा पुष्पवन्तः अपुष्पावा सर्वे अपि ते मानवान् रक्षन्तु पापानि अर्थात मालानि दूरीकुर्वन्तु याः फलानि वा अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिनः बृहस्पति प्रसूतास्तातो मूर्छन्तर्वः अत्र औषधि देव्यः स्तूयन्ते। अब इसका शब्दार्थ देखते हैं कि अपुष्पा का क्या अर्थ होता है। अपुष्पा का अर्थ होगा पुष्पहीन, जिसमें पुष्प, बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिसमें पुष्प नहीं लगते हैं, तो अपुष्पा उसको कहा जाएगा। पुष्पनी, फूलों से युक्त, जिस पौधे में फूल लगते हैं उसे पुष्पिनी कहा जाता है। और बृहस्पति प्रसूता, बृहस्पति से उत्पन्न, नह हम लोगों को, और सर्वेभ्यः तो सबके लिए, जानते हैं आप लोग कि सर्वेभ्यः का अर्थ होता है सबके लिए। और फलिनी का अर्थ होता है फलयुक्ता, अमुवंतु मुक्त करें, अहं सह पाप से, बा का अर्थ होता है यह। अब हिंदी अनुवाद देखते हैं। मेघा पृथ्वी जलेन रक्षति तदा सर्वेभ्यः अन्नः भवति। मेघा का अर्थ होता है मेघ, पृथ्वी जलेन रक्षति, जल से पृथ्वी की रक्षा करता है, सींचता है। तो क्या होता है, सर्वेभ्यः अन्नः भवति, तो क्या होता है, जब रक्षा करता है, सींचता है, तो चारों तरफ अन्न होता है। एवमेव ये वनस्पत्या फलयुक्ता अफलवा पुष्पवन्तः अपुष्पावा सर्वे अपि ते मानवान् रक्षन्तु पापानि अर्थात मलानि दूरीकुर्वन्तु। इस प्रकार ये ही वनस्पतियां, ये जो वनस्पतियां हैं फलयुक्त हो या बिना फल के हो, दो प्रकार की वनस्पतियां हैं। एक तो फलयुक्त होती हैं, दूसरा बिना फल के भी होती हैं। कुछ वनस्पतियां पुष्प युक्त होती हैं और कुछ वनस्पतियां जो होती है वो पुष्पहीन होती हैं। लेकिन वे सभी जो पुष्पहीन हैं वो भी, जो फल पुष्प युक्त हैं वो भी, जो बिना फल के हैं वो भी, जो फल युक्त हैं वो भी, सारी वनस्पतियां जो हैं वह मानवों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो उन वनस्पतियों से मानवों की रक्षा करें, यह स्तुति की जा रही है। उनके पापों को अर्थात गंदगी को दूर करें। या फलानी या अफला पुष्पायास पुष्पनी बृहस्पति प्रसूता तो मुच्छन्तन बहसः अत्र औषधि देव्या स्तुत्यन्ते। यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो है पुष्पयुक्त या पुष्पहीन, वह बृहस्पति द्वारा उत्पन्न जो औषधियां हैं, ये सभी औषधियां किनके द्वारा उत्पन्न हुई है, देव गुरु बृहस्पति के द्वारा इन औषधियों की उत्पत्ति हुई है, जो कि फलयुक्त हैं या पुष्पयुक्त हैं पता नहीं, लेकिन सारी औषधियां जो हैं बृहस्पति द्वारा उत्पन्न हैं। वे हमको, सभी जीवों को पाप से अर्थात दोषों से मुक्त करें। और यह स्तुति जो है यहाँ देवताओं द्वारा औषधियों की स्तुति की गई है। पहले हम देखें कि मेघों की स्तुति की गई, फिर औषधियों की स्तुति देवताओं के द्वारा की जा रही है। अब श्लोक संख्या 5 की तरफ चलते हैं कि संस्कृत काव्येषु, संस्कृत महाकाव्यों में प्रकृति वर्णनम, प्रकृति का वर्णन आवश्यक रूप से विद्यते, विद्यमान है। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि संस्कृत महाकाव्यों में प्रकृति का वर्णन आवश्यक रूप से विद्यमान है।
कथ्यते कहा जाता है, यत ऋतु, ऋतु का अर्थ क्या होता है, जो सीजन रहता है। तो यत ऋतु सागरः, नदी, सूर्योदय, संध्या, चंद्रोदय, सरोवरः, सरोवर का उद्यान, बगीचा, वनम इत्यादि उपादानानि अवश्यं वर्णीयानि भवन्ति महाकाव्ये। कहा जाता है कि नदी, सूर्योदय, संध्या, चंद्रोदय, सरोवर, उद्यान अर्थात बगीचा, वन इत्यादि प्रकृति के उपादानों का महाकाव्य में अवश्य ही वर्णन होता है। कौन कर रहे हैं, वाल्मीकि कर रहे हैं। और वाल्मीकि सरोवर श्रेष्ठांग पंपा वर्णति, और वाल्मीकि जो है से सरोवरों में श्रेष्ठ जो पंपा है उसका वर्णन इस प्रकार कर रहे हैं। श्लोक संख्या 6 है कि नाना द्रमरता किरणा शीतवार्निधि शुभाम पद्म सौगंधि कैस्तामांग शुक्लांग कुमुद मंडलः। इसका शब्दार्थ देखते हैं कि नाना विविधा का, नाना का अर्थ होता है विविध, और द्रमलता का अर्थ होता है पेड़ की लता, और वृक्ष और लताओं, द्रमलता का होगा पेड़ की लता, वृक्ष और लताओं, और आकिन्नाम का अर्थ होता है घिरा हुआ, अब पद्म का अर्थ होता है कमल, सौगंधि के सुगंधों से, कुमुद मंडलः, कुमुद के फूलों के समूह को कुमुद मंडलः कहेंगे। तो फिर इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं कि नाना द्रमलता किरणा शीतवार्निधि शुभाम, विविध प्रकार के वृक्ष और लताओं से घिरा स्वच्छ। यहाँ पर किसकी चर्चा की जा रही है, जल की चर्चा की जा रही है कि जल जो है वह विविध प्रकार के वृक्ष और लताओं से घिरा हुआ कैसा दिख रहा है, स्वच्छ दिख रहा है। और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय लाली के कारण, जब सूर्योदय होता है फिर भी लाली रहता है, और फिर सूर्यास्त होता है फिर भी सूर्य में लाली रहता है, तो उसके कारण जब उसकी लाली जल पर पड़ती है तो जल कैसा दिखता है, ताम्रवर्णी दिखता है। तो जल ताम्रवर्ण जैसा दिख रहा है, चमक रहा है। और उसके बाद सफेद शीतल जल का भंडार जो है वह कमलों की सुगंध, चारों तरफ कमल है तो कमलों के सुगंध तथा कुमुदनी के फूल के समूह से सुशोभित हो रहा है। अब श्लोक संख्या 7 है, संस्कृत काव्येषु, संस्कृत काव्यों में स्वस्थ पर्यावरणस्य कल्पनया स्वाभाविक रूपेण प्रवहन्तीनां नदीनां वर्णनं बहुलेन लभ्यते। कहा जा रहा है कि संस्कृत काव्यों में स्वस्थ पर्यावरण की कल्पना के कारण स्वाभाविक रूप से प्रवाहित नदियों का बहुलता से प्राप्त होता है। जल प्लावनस्य वर्णनं तु विश्लेमेवा सूर्यतपिता ज्येष्ठ मासस्य मध्याह्न बाणभट्टेन वर्णितः। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जल प्लावन का वर्णन जो बहुत कम ही है, यह किसके द्वारा कहा गया है, तो बाणभट्ट के द्वारा सूर्य से तप्त जेठ महीने के दोपहर का वर्णन यहाँ पर हुआ गया है। और सच स्वाभाविक, और यह वर्णन जो है वह तो स्वाभाविक ही है। उसके बाद कहा गया है कि स्वाभाविक रूपेण प्रवर्तमानाम ऋतूनां, वस्तुतः स्वाभाविक रूप से बदलती हुई ऋतुओं के वर्णन से क्या है, पर्यावरण के प्रति कवियों की आस्था दिखाई देती है। वर्णनेन पर्यावरणे प्रति कविनाम आस्था दृश्यते। जब ऋतु बदलते हैं, एक ऋतु के बाद दूसरे ऋतु आती हैं, फिर अलग अलग ऋतुओं का वर्णन पर्यावरण में किया जाता है, कवि लोग करते हैं। तो वर्णनेन पर्यावरणं प्रति कविनाम आस्था दृश्यते, तो यहाँ पर स्वाभाविक रूप से बदलती हुई ऋतुओं के वर्णन से पर्यावरण के प्रति कवियों की आस्था दिखाई पड़ती है। ग्रीष्यात्मेन संतप्त रक्षांग वृक्षा कुर्वन्ति, गर्मी के ताप से, जब गर्मी आती है तो गर्मी के ताप से पीड़ित की रक्षा वृक्ष करते हैं। इति प्रकृति वरदानम, ऐसा प्रकृति का वरदान है। अतएव इसलिए मार्गेषु वृक्षारोपण कुर्वन्ति प्रतिपादितम, इसीलिए क्या करना चाहिए, मार्ग में राहों में वृक्षारोपण का कार्य करना चाहिए, यह काम पुण्य का माना गया है। और वृक्षा अस्तु परोपकारिणी इति कथ्यन्ते, वृक्ष जो रोपना है
वृक्ष का रोपण जो है यह एक प्रकार का नीतिकार का कथन है। श्लोक संख्या 8 है, स्वयं न खादान्ति फलानि वृक्षा स्वयं न वारिणी पिबन्ति नदः। यहाँ पर वृक्ष की चर्चा की जा रही है और जल की चर्चा, नदियों के जल की चर्चा की जा रही है। और ये दोनों क्या हैं? परोपकारी होते हैं, दूसरे के लिए करते हैं और परोपकारी होने के कारण यहाँ पर इसकी चर्चा की जा रही है। अब स्वयं न खादान्ति फलानि वृक्षा, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, और स्वयं न वारिणी पिबन्ति नदः, और नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती। हम क्या करते हैं? वृक्ष लगाते हैं, फिर वृक्ष बड़े होते हैं, फिर उसमें टहनियां आती हैं, फल फूल लगते हैं, लेकिन वो स्वयं नहीं खाते उनको, हम लोग उनका फल खाते हैं। नदियां भी स्वयं अपना जल नहीं पीती, हम लोग उनका जल पीते हैं या अन्य स्रोत में उनका काम आता है। तो ये इन्हीं के कारण, वो परोपकारी हैं, इन्हीं के कारण इनकी स्तुति की जा रही है। और इसका व्याख्या करने के लिए कहा जाएगा तो व्याख्या आप बढ़ा चढ़ा के करेंगे कि संस्कृत साहित्य प्रावर्णम पाठ का यह श्लोक वृक्ष और नदियों के परोपकारी स्वभाव को दर्शाता है। दोनों में परोपकारी स्वभाव है, इसीलिए ये दोनों को दर्शाया गया है। वृक्ष दूसरों को भोजन प्रदान करते हैं और वृक्ष दूसरों को भोजन प्रदान करने के लिए ही फलते हैं। वो अपने लिए नहीं फलते हैं, दूसरों को भोजन प्रदान करने के लिए फलते हैं। नदियां भी दूसरों की प्यास तृप्त करने के लिए ही बहती है और हमें भी इनसे क्या करना चाहिए? सीख लेना चाहिए कि हम लोग भी परोपकारी बने, हमें इनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। नरा कन्यास वृक्षान प्रति ममताशीला इति शकुंतले नाटके वर्ण्यते। नरा का अर्थ होता है पुरुष और कन्यास का अर्थ होता है कन्याएं। तो पुरुष और कन्याएं वृक्षान प्रति, वृक्षों के प्रति ममताशीला स्नेहशील हैं। इति शकुंतले नाटके वर्णते, ऐसा शकुंतला नाटक में वर्णन किया गया है। और यह शकुंतला नाटक जो है वह कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है, बहुत फेमस नाटक है। और शकुंतला वृक्षान जलेन तपृत्यव जो स्वयं जलं पीवती, शकुंतला जो है वह वृक्षों को जल से तृप्त करके स्वयं जल पीती है। पहले वृक्ष को जल पिलाती है, वृक्ष में जल डालती है और फिर जब वह तृप्त हो जाता है तो फिर वह स्वयं जल पीती है, पहले वृक्ष को पिलाती है। पातुंग न प्रथमः व्यस्यति जलं इस्मा स्वपीते सुया। तुम सबों में, उसकी सखी से पूछती है कि तुम सबों में जल डाले बिना जो प्रथम जल पीने का प्रयास नहीं करती। शकुंतला कह रही है कि क्या तुम सब वृक्ष में जल डाले बिना अपने जल पीने का प्रयास नहीं करती हो? तुम वृक्ष का कृतज्ञता व्यक्त नहीं करती हो। किंग चौभटी शरत काले जलाशेषु कमलानां तद्वर्तीनां भ्रमराणां च वर्णन करोति। और क्या बाणभट्ट शरद काल में, बाणभट्ट जो है शरद काल में पीछे पढ़ा चुकी हूँ कि शरद काल में जलाशयों में क्या है? जलाशयों के चारों तरफ कमलों का फूल खिला हुआ है। तो जलाशयों में खिले कमलों का तथा उनके चारों ओर मंडराते भवरों का वर्णन करते हैं। अब क्या बाणभट्ट वर्णन करते हैं ये आगे देखते हैं कि जलाशयों में जो खिले कमल हैं और कमल के चारों तरफ जो भौरे मंडरा रहे हैं उनका कैसे वर्णन कर रहे हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट वर्णन करते हैं कि न तजलं यन्न सुचारु रूप पंकज न पंकजं तद यद्दलीन खट्पदम वसन्ते तु सर्वांग प्रकृति शोभनतरा भवति इति कालिदासः कथयति। द्रुमाः सुपुष्पाः सलिलं सपद्मं सर्वं प्रिये चारुतरं वसन्ते। अब शब्दार्थ देखते हैं कि सुचारू का क्या अर्थ होता है? अति सुंदर। सुचारू का अर्थ होता है अति सुंदर। और पंकजम का अर्थ होता है कमल। अलीन का अर्थ होता है भौरा, कमल पर जो भौरे मंडराते रहते हैं वही। और खट पदम का अर्थ होता है 6 पैरों वाला। आगे है कि न तज्जलं यन्न सुचारु रूप पंकज न पंकजं तद यदलीन खट पदम। वह जल जल नहीं जहां अति सुंदर कमल नहीं,
कह रहे हैं कि वह जल नहीं जहाँ पर कमल के फूल कहाँ रहते हैं, जल में ही रहते हैं, और उसके होने से वहां पर सुंदरता आ जाती है। तो वह जल नहीं जहाँ अति सुंदर कमल नहीं, और वह कमल नहीं जहाँ 6 पैरों वाले भौरे नहीं। भौरों के 4 पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं। तो वह कमल नहीं जहाँ जहाँ कमल होंगे वहां 6 पैरों वाले भंवरे जाएंगे ही। तो आगे फिर कहते हैं कि बसंते तू सर्वा प्रकृति शोभंतरा भवंती, और बसंत में ये सारी प्रकृति जो है अति शोभा युक्त हो जाती है। अति का मतलब होता है बहुत, और शोभा युक्त, शोभा से भरी हुई। तो बसंत ऋतु में प्रकृति जो है पतझड़ समाप्त होता है, चारों तरफ पुष्प ही पुष्प दिखाई पड़ते हैं, प्रकृति जो है शोभा युक्त हो जाती है। ऐसा कौन कहते हैं? तो ऐसा कालिदास जी कहते हैं कि बसंत में सारी प्रकृति शोभायुक्त हो जाती है। कालिदासा कथयति इति कालिदासा कथयति द्रुमा सुपुष्पा सलिलं सपद्मं। क्या कह रहे हैं कि हे प्रिय, बसंत में वृक्ष पुष्प युक्त हो जाते हैं। सुपुष्पा का क्या अर्थ होता है? पुष्प युक्त। सलिलं सपद्मं, और जल और कमल के फूलों से भर जाते हैं। सर्वं प्रिय चारु तरंग वसंते। इस प्रकार जब वो सारी चीजें हो जाती हैं बसंत ऋतु में, तो इस प्रकार बसंत में सारी प्रकृति जो है बहुत ही मनोहर हो जाती है। आगे कालिदास कहते हैं कि कालिदास प्रसूना स्वाभाविक स्थित निरूपण में करोति। कालिदास पशुओं की सहज स्वाभाविक स्थिति का भी वर्णन करते हैं। पहले कालिदास बसंत ऋतु का वर्णन किए हैं इससे पहले, और अब कालिदास पशुओं की जो सहज और स्वाभाविक स्थिति होती है उसका वर्णन करते हैं, और कहते हैं कि गाहंतांग महिषा, महिषा का अर्थ होता है भैंसा। गाहंतांग महिषा निपान सलिलं श्रृंग मुहूर्तांडितं छाया बद्ध कंदंबकं मृगकुलं रोमंथम भस्यतु। कहते हैं कि डुबकी लगाते हुए भैंसा, गहनतांग महिषा, डुबकी लगाते हुए भैंसा, वो डुबकी लगाना बहुत पसंद करते हैं। तो डुबकी लगाते हुए भैंसा का समूह जो है वह तालाब के जल को सींगों से पुनः पुनः क्या करते हैं? आलोड़ित करते हैं, सींग मार मार के, और वह जल को ऊपर फेंकते हैं। और छाया वृद्ध कदम्बकं मृगकुलं रोमंथम भस्यतु। कहते हैं कि जो कदम्ब का पेड़ है वह बूढ़ा है, बहुत पुराना पेड़ है। तो कदम्ब का छाया में बैठा मृग, वह छायादार वृक्ष है, इसीलिए उसके छाया में कौन बैठा हुआ है? मृग बैठा हुआ है। तो कदम्ब के छाया में बैठा मृग समूह जो है वह क्या करता है? जुगाली कर रहा है। जुगाली क्या होता है? मृग लोग अपने घास को, पाचन क्रिया को संतुलित बनाए रखने के लिए जुगाली करते हैं जानवर लोग। तो कदम्ब के छाया में बैठ करके जो मृग हैं उनका समूह जो है वह जुगाली कर रहा है। अब कालिदास जो है सो पशुओं की सहज जो स्वाभाविक स्थिति है इसमें उसका वर्णन किए हैं। एवं प्राचीन भारते साहित्यकारा सर्वस्यापि पर्यावरणस्य स्वस्थतां प्रति जागरूका अभवन्। अब यहाँ पर कह रहा है कि इस प्रकार प्राचीन भारत में, एवं का क्या अर्थ होता है? इस प्रकार, और स्वस्थताम का अर्थ होता है स्वास्थ्य, और इति का अर्थ होता है ऐसा। तो प्रयासशीला का अर्थ होता है प्रयत्नशील। तो इस प्रकार प्राचीन भारत में साहित्यकार जो हैं वह संपूर्ण पर्यावरण के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक थे। कुत्रापि प्रकृति असंतुलन न भवत इति प्रयासशीला आसन। कहीं भी, कुत्रापि का अर्थ होता है कहीं भी, तो कहीं भी प्रकृति का संतुलन न हो, प्रकृति असंतुलन में न पड़ जाए, इसीलिए इसके लिए वो क्या है? साहित्यकार प्रयत्नशील रहे हैं। इस चैप्टर में
संस्कृत में पर्यावरण का क्या महत्व है, इसको बताया गया है। और इसके बारे में कालिदास ने भी कहा है, बाणभट्ट ने किया है। और कालिदास जो शकुंतला में है, कालिदास जो लिखे हैं शकुंतला, उसमें शकुंतला को भी देखते हैं कि वह पहले वृक्षों को पानी पिलाती है, फिर स्वयं पानी पीती है। यहाँ देवराज इंद्र जो हैं उनकी स्तुति की गई है, वनस्पतियों की स्तुति की गई है, बृहस्पति जो हैं वनस्पतियों के जन्मदाता, उनकी चर्चा की गई है, बादलों की चर्चा की गई है, मेघों की चर्चा की गई। इस तरह प्रकृति के जितने भी अंग हैं उन सारे प्रकृति के अंगों की यहाँ चर्चा की गई है इस चैप्टर में। इसी तरह हम आगे भी इस चैप्टर को तो पढ़ ही लिए, पहले संस्कृत में देखे, उसका हिंदी अनुवाद किए, शब्दार्थ भी देख लिए। फिर आगे हम इस चैप्टर का जो है प्रश्नोत्तर भी जल्दी ही अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।